हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स डू टुडेस आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो एक स्पाईवेयर का मतलब हुआ एक कोई ऐसा बग जो या वायरस जो आपके फ़ोन में जासूसी करने के लिए लगाया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पाईवेयर। तो पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर है जो पिछले कुछ सालों से बहुत चर्चा में रहा है। पेगासस जो वर्ड है वो एक घोड़े का नाम है, पंख वाले घोड़े का नाम है पेगासस। पोसाइडन और मेडुसा का बेटा है पेगासस। और अभी जो है ये पेगासस एक इज़राइल की एक फर्म है, साइबर इंटेलिजेंस फर्म। उन्होंने एक जासूसी करने वाला बग बनाया जो अगर किसी के फ़ोन में, इवन इन द आईफोन, अगर चला डाल दिया। और इसके साथ मज़ेदार बात यह है कि ये ज़ीरो क्लिक पे है, ज़ीरो क्लिक। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो क्लिक? अगर एक नॉर्मली अगर हमारे फ़ोन में किसी को कोई वायरस डालना हो या मेलवेयर डालना हो तो वो कोई मैसेज या कोई नंबर से हमें भेजते हैं और अगर हम क्लिक करते हैं तभी वो हमारे उसमें एंटर करता है। लेकिन ये जो स्पाईवेयर है ये ज़ीरो क्लिक पे है, यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपके फ़ोन में इससे डाल दिए जाएगा। ज़ीरो वल्नरेबिलिटी है, यानी कि इवन जो आईफोन भी है वो भी, उनको भी नहीं पता है कि ये बग अगर आ गया तो ये आप वो उसको ठीक कैसे करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है, यानी अगर पता चला कि हाँ डिटेक्ट कर लिया गया है कि उसमें ये पेगासस स्पाईवेयर है तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। So this is about Pegasus. Clear? This is a spyware made by Israeli company NSO, that is Cyber Intelligence Company, और spyware है जासूसी करने। आजकल आप हम भी जब भी फ़ोन करते हैं तो साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि कोई भी अगर मैसेज या कोई भी आपके और कोई नंबर आए, अननोन नंबर आए, तो उसको ना इंटरटेन करिए क्योंकि वो कोई वायरस हो सकता है। मगर ये बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, इसका सरकार यूज़ क्यों करती है? तो जो अलग अलग गवर्नमेंट है, ऐसा क्लेम है मेक्सिको, सऊदी अरबिया, इंक्लूडिंग इंडिया, ये इसको यूज़ करती हैं। ये कहती हैं कि ये जो जो कंट्री हैं, यानी देश विरोधी जो एलिमेंट है उनके लिए यूज़ करती हैं। बट कई बार ये भी रिवील हुआ है कि सरकार इसका यूज़ जर्नलिस्ट के खिलाफ, विपक्षियों के खिलाफ और भी जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं उनके अगेंस्ट भी ये जो है वो इस स्पाईवेयर को यूज़ करती हैं। ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में अगर आ गया तो ये सारा आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ये जो है वो ले लेता है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस। तब तो फिर होगा क्या कि डेमोक्रेसी, अगर हम अभी अलग अलग जगह पे बात करें तो डेमोक्रेसी में जो है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि तब तो विपक्ष ही नहीं रहेगा क्योंकि आपको विपक्ष की सारी सूचना होगी। आज का आर्टिकल इसी के बारे में है। सो लेट्स रीड इट। हम जो हेडलाइन है वो है सीक्रेट थ्रेट, छुपी हुई धमकी, गुप्त धमकी। द स्टेट मस्ट नॉट स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है दबाना। जैसे कई बार हम कुछ बोलना चाहते हैं और कोई हमारा मुंह दबा दे, दैट इज कॉल्ड स्टिफल। सप्रेस करना। क्या चीज़ दबाना? डेमोक्रेटिक डिसेंट। नाउ डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, डिसेंट लोकतांत्रिक। अगर आप विरोध करना चाहते हैं, डिसेंट हैं, असहमत हैं, तो ये तो हमारा हक है। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट चूजन बाय, इलेक्टेड बाय पीपल। लोकतंत्र में लोग ही तंत्र हैं। This is a very simple definition which I understand. So if I'm also the part of government and if I'm criticizing government, what wrong with it? And who says that if I'm arguing or if I'm saying something wrong about my own elected government or my own representation, then I'm against my country. These two things are different. जो देश का गद्दार है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सरकार का विरोधी है वो अलग चीज़ है। डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है लोगों की आवाज़। लोगों की आवाज़, इवन इफ अ सिंगल पर्सन इज वॉइसिंग, तो उसकी आवाज़ को महत्व देना। दिस इज़ द मेन
कंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर आप उसकी आवाज़ दबा रहे हैं इन द नेम ऑफ, और किस नाम पर, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि देश की सुरक्षा के नाम पे। अब जैसे ही आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं। मगर यहाँ पर मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सरकार विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश के खिलाफ हैं। गवर्नमेंट इज समथिंग एल्स एंड माय कंट्री इज समथिंग एल्स। सो अब यहीं पे ये आर्टिकल पढ़ते हैं हम। स्टेट सर्विलेंस मस्ट बी सब्जेक्ट, जो स्टेट सर्विलेंस यानी जो निगरानी रखती है, वो एक लाइन है ना, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सो बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये जो सिस्टम है, बी सब्जेक्ट टू, इसका जो सब्जेक्ट होना चाहिए, ये जो विषय है, चेक, एक सिस्टमैटिक चेक होना चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, एंड सुपरविजन, एक बहुत ही नियंत्रित जो है वो चेक और सुपरविजन होना चाहिए। एंड नॉट, ना कि मिरर ना कि ये दर्शाए निफेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डार्क अंडरवर्ल्ड, ना कि जो वो इलीगल गतिविधियां करने वाले जो काम करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, इस चीज़ को दर्शाए। आप सरकार हैं तो आप अगर करना चाहते हैं सर्विलियंस, बिल्कुल करिए, बट अंडरवर्ल्ड वो जो डॉन अनएथिकल इलीगल वाला काम नहीं करिए, वरना तो सरकार में और इलीगल जो डॉन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ये लाइन कहना चाहती है। और एज अ सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिया का जो बेंच है, पॉइंटेड आउट, उन्होंने बताया द क्वेश्चन इज नॉट, सवाल ये नहीं है कि वेदर द स्टेट कैन यूज स्पाई, कि सरकार स्पाईवेयर यूज कर सकती है या नहीं, ये सवाल नहीं है स्पाईवेयर, बट हु कुड बी, लेकिन कौन होगा इट्स लेजिटिमेट, उसका जो एक न्यायिक या संवैधानिक टारगेट, सरकार किसकी जासूसी कर सकती है। द बेंच ड्यूरिंग अ हियरिंग, एक हियरिंग में, सुनवाई के दौरान बेंच ने जो है हियरिंग ऑन द एलेज सर्विलियंस, जो ये अलेज एक आरोपित जो है, आरोप जो है, सर्विलियंस ऑफ पॉलिटिशियंस, जजेस, रिलीजियस लीडर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड जर्नलिस्ट, ये इनके ऊपर निगरानी जो रखी जाती है बाय सम स्टेट एंटिटी, कुछ स्टेट के द्वारा, वॉज एविडेंटली, ये स्पष्ट रूप में सीकिंग टू कर्टेल, ये चाहते हैं कर्टेल करना, यानी कि कम कर देना, आर्बिट्रेरी यूज, जो आर्बिट्रेरी यूज है ऑफ द पावर्स एंड टूल्स ऑफ सर्विलियंस। ये जो इन लोगों की जो निगरानी की जाती है, तो ये जो टूल है इसको कर्टेल, कम करना है। बेंच का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कर्टेल करना, आर्बिट्रेरी, मनमाना जो ये यूज करते हैं इस पावर को और इस टूल को फॉर सर्विलियंस। द गवर्नमेंट हैज नीदर कन्फर्म, ना तो गवर्नमेंट ने हाँ कहा है, नॉर डिनाइड, और ना कहा है दैट इट यूजेस पेगासस। पहले ही बता दिया पेगासस क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एन इजराइल मेड मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर दैट इज सोल्ड ओनली टू स्टेट एजेंसी, ये किसी निजी व्यक्ति को नहीं दी जाती, ये सिर्फ स्टेट एजेंसीज को दी जाती है, विच वॉज यूज टू टारगेट अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, जो इसको एक बहुत बड़े दायरे में फिर ये इसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल के लिए। क्लियर? ओके। द मैटर रीच द कोर्ट, ये मुद्दा कोर्ट तक का पहुंचा आफ्टर ग्लोबल रिविलेशन अबाउट, जब एक वैश्विक रूप में ये एक रिवील हुआ, उजागर हुआ, अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड द यूज ऑफ दिस टूल, कि भाई ऐसा कोई स्पाईवेयर भी है और ये यूज भी किया जा रहा है। एंड इट अपॉइंटेड अ टेक्निकल कमिटी, और एक टेक्निकल कमिटी बनाई गई हुज इन्वेस्टिगेशन वॉज कंस्ट्रेंड, जिसके इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा कॉन्स्ट्रेन किया गया, यानी रोका गया बाय अ लैक ऑफ, क्यों रोका गया, बाय अ लैक ऑफ कॉपरेशन, सहयोग नहीं किया गया फ्रॉम अलेज टारगेट्स, जो टारगेट्स हैं, एंड द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट ने किया। सेवरल हाई प्रोफाइल यूजर्स ऑफ द आईफोन, जो आईफोन यूज करने वाले जो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, द प्राइमरी टारगेट ऑफ पेगासस कंटिन्यूड टू गेट,
वो जो जितने भी ये यूज़र थे कंटिन्यू टू गेट, उनको लगातार मिलता रहा सिक्योरिटी अलर्ट। भाई सिक्योरिटी अलर्ट आता रहा फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर के द्वारा दैट दे वर टारगेट्स ऑफ सस्पेक्टेड स्टेट सर्विलियंस। आईफोन में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर इफ़ समबडी इज़ रिकॉर्डिंग योर वॉइस तो आपको अलर्ट बता देगा कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आप में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो भी आईफोन आपको एक वार्निंग दे देता है। तो जो भी हाई प्रोफाइल आईफोन यूज़ करने वाले थे, उनका जो मैन्युफैक्चरर है यानी आईफोन वाले, वो उनको बार बार जो है वो सिक्योरिटी अलर्ट दे रहे थे कि आपका जो फ़ोन है वो एक सर्विलियंस के तहत है, ऐसा सस्पेक्ट है। even as the matter was before the judiciary, और उस दौरान जो मैटर था वो जुडिशरी के सामने था। states the world over have used, और ये जो स्टेट, जो हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की यानी गवर्निंग बॉडीज की, स्टेट्स द वर्ल्ड ओवर हैव यूज्ड एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स, कि जो अतिरिक्त लीगल जो उन्होंने कदम लिए टू स्नूप ऑन यानी ताक झांक करना या किसी के उसमें घुस कर चुपके से जो है उसकी सूचनाएं लेना। टारगेट्स दैट ट्राई टू फायरवॉल देयर कम्युनिकेशन यूजिंग रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, जो अपने बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जो अपने कम्युनिकेशन को बड़ी रैपिडली से जो है वो इवॉल्व कर रहे थे। टेररिस्ट एंड अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, जो टेररिस्ट हैं और जो बाकी देश विरोधी एक्टर्स हैं, एंड क्रिमिनल्स आर यूजिंग इंक्रिप्शंस, वो कोडिंग वाला यूज करते हैं, एंड अदर एडवांस टेक्नोलॉजीज, बाकी एडवांस टेक्नोलॉजी का, टू इवेड, ताकि वो बच निकलें डिटेक्शन, ढूंढ लिए जाने से, एज दे प्लॉट, क्योंकि वो षड्यंत्र करते हैं, टू हार्म द वाइडर सोसाइटी, एक बड़ी सोसाइटी को, विदाउट एडिक्वेट, बिना पर्याप्त लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल वेयरविदल का मतलब होता है पैसा, रुपया या बाकी साधन, दैट इज कॉल्ड वेयरविदल। द स्टेट वुड बी इनएफेक्टिव इन डीलिंग विद, तो जो स्टेट है वो प्रभावशाली नहीं है अगर वो डील करेगी इमर्जिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अगर क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो तो इंक्रिप्शन वाला या और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो अगर हमारे पास बाकी साधन नहीं है तो ये जो इमर्जिंग नेशनल थ्रेट है इससे को टैकल नहीं कर पाएंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड पर्टिकुलरली, इस संदर्भ में और खासकर अगर हम बात कर लें पर्टिकुलरली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द टेररिस्ट, अगर हम टेररिस्ट आतंकियों के उसमें देखें, अटैक इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर, द कोर्ट हैज़ फ्रेम्ड अ रिलेवेंट क्वेश्चन। तो कोर्ट ने एक बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि जब टेररिस्ट इस तरह का यूज़ ही नहीं करते हैं तो फिर हम इस स्पाईवेयर को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू आर्बिट्रेरली इन्वोक नेशनल सिक्योरिटी, सरकार की एक प्रवृत्ति है कि मनमाने ढंग से वो हर बात में ले आती है, इन्वोक, आवाहन कर लेती है नेशनल सिक्योरिटी को, इन डिफेंस ऑफ अब किस चीज़ के बचाव में, अब्रेशन, डिनायल, एकदम बेशर्मी से जो नकारना है, ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड ट्रांसपेरेंसी, जो एक जो प्रणाली होती है, प्रोसेस और पारदर्शिता को इन लॉ इन्फोर्समेंट हैज़ बीन कॉल्ड आउट का मतलब होता है आलोचना करना, इसकी आलोचना की गई है बाय द कोर्ट के द्वारा इन द पास्ट में भी। देयर इज ऑल्सो द डिस्टर्बिंग ट्रेंड, और भी कुछ परेशान करने वाली प्रवृत्ति है ऑफ गवर्नमेंट एक्टर्स रूटीनली, जो अक्सर होती रहती है, लेबलिंग, जो लेबल कर देती है पॉलिटिकल अपोनेंट्स, विपक्षियों को, एज एंटी नेशनल्स, जिसने भी विरोध किया उसको देश का विरोधी बता दो, पूरा देश उसका विरोध करने लगेगा। सो हियर अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट opponent of government is not the opponent of country. If the state is to claim more surveillance power, अगर स्टेट को और सर्विलियंस पावर
जो क्लेम करने हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंड रोबस्ट गार्डरेल्स, तो जो बहुत ही पुख्ता और जो गार्डरेल्स हैं, दैट इज जो गाइडलाइंस हैं, मस्ट ऑल्सो बी इंजीनियर्ड, तो इनको भी आपको बनाने पड़ेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंड रोबस्ट गार्डरेल, दैट इज गाइडलाइंस, बनाने पड़ेंगे। इंजीनियर का मतलब है यहाँ पर बनाना। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर, आप देश की सुरक्षा को हर वक्त नहीं एक एक्सक्यूज बना सकते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव कार्यान्वित करने के लिए आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमाना, एंड अ वायलेशन ऑफ और उल्लंघन इंडिविजुअल राइट, जो व्यक्तिगत लोगों के अधिकार है, एंड डिग्निटी और जो सम्मान है। प्रोटोकॉल्स दैट इंश्योर, जो नियमावली है जो कहती है दैट क्लियरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स एंड स्टेप्स आर फॉलोड, कि जो स्टैंडर्ड है और जो कदम है आर फॉलोड इन सर्विलियंस मस्ट बी इस्टेब्लिश। वो जब हम किसी पर भी अगर हम निगरानी रख रहे हैं तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, इसको क्लियरली जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। वंस द सिक्योरिटी कंसर्न आर ओवरकम एंड विद इन अप्रोप्रिएट टाइमलाइंस, जैसे ही आपकी जो एक सिक्योरिटी को लेकर जो चिंता है वो आप उससे बाहर आ गए, या एक अप्रोप्रिएट टाइमलाइन के लिए, दीज प्रोसेस शुड बी सब्जेक्ट टू ओवरसाइट बाय अदर ब्रांचेस और गवर्नमेंट, और इसको किसके द्वारा देखे जाना चाहिए, बाकी जो गवर्नमेंट के दूसरे ब्रांचेस हैं वो इसको देखें अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, और पब्लिक एट लार्ज, and the public at large, oversight by other branches of government and the public at large at any rate. No state agency, कोई भी state agency can have the authority, उसके पास ये power नहीं होनी चाहिए to interfere in the democratic politics, लोकतांत्रिक जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर ना करे ऑफ द कंट्री, और स्टिफल या दबाए डिसेंटिंग वॉइसेस, विरोधी आवाज़ों को, एंड एक्टिविज्म, और जो उस पर कुछ काम करते हैं, वाइल ट्राइंग टू टैकल एन अनसर्टन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो अगर आप अभी टैकल कर रहे हैं जो अनिश्चित सुरक्षा को लेकर जो माहौल है, द कंपास ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मस्ट स्टे फर्म, लेकिन जो हमारी भारत का जो लोकतांत्रिक जो संवैधानिक ढांचा है वो फिक्स रहना चाहिए, ना कि हम उसमें भी छेड़खानी करें और सुरक्षा के नाम पर लोगों की निजी स्वतंत्रता को इंटरफेयर करें, और या विपक्ष को, जर्नलिस्ट को, किसी की भी आवाज़ दबाने की कोशिश करें। दिस पैसेज इज सेइंग, सो द यूज ऑफ सर्विलियंस शुड बी डन only when the matter of national security is there, not for your personal interest, कि किसी की भी गुप्त सूचना निकाल ली और फिर उनको धमकी दी, या उनको फिर कहा कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे या आप मुंह खोलेंगे तो आपकी सूचनाएं लीक कर दी जाएंगी। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ भी है। नाउ पेगासस से बाहर आते हैं, पढ़ लिया हमने, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, थोड़ा वर्ड्स देख लें। स्टिफल का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, यानी कि सप्रेस और रिस्ट्रेन, दबाना। डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, असहमति। डिसेंट, नेफेरियस इज विकेड या इविल, बहुत ही बुरा। आर्बिट्रेरी, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, मनमाना, आर्बिट्रेरी, मनमाने ढंग से, विदाउट एनी प्रॉपर सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी। स्नूप ऑन, टू सीक्रेटली ट्राई टू फाइंड आउट प्राइवेट इंफॉर्मेशन, किसी के भी फोन में या कहीं पे भी घुस के उसकी गुप्त सूचनाएं निकालना। इवेट, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बच निकलना। प्लॉट, टू प्लान समथिंग सीक्रेटली, षड्यंत्र बनाना। ब्रेजन, बोल्ड एंड विदाउट शेम, ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आ रहा है। रॉबर्स, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव, मजबूत।
कॉल आउट, टू क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, किसी की आलोचना करना, एंड वेयर वेदर जितने भी साधन होते हैं, चाहे पैसा रुपया हो या और कोई साधन, दैट इज कॉल्ड वेयर वेदर, एंड कॉन्स्ट्रेन, टू लिमिट समवन, किसी को लिमिट कर देना। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग न्यूज़पेपर रेगुलरली तो आपको कुछ वर्ड लगातार मिलते रहेंगे और धीरे धीरे फिर वो वर्ड्स आपके जो है वो मेमोरी में just seep कर जाएंगे. So you must do it regularly. Now let's handle the question. क्या क्या पूछा है? Number 1 question: What key issue did the Supreme Court bench highlight about the state surveillance? जो Big Brother is watching you. Big Brother is the government or the state. तो उसको लेकर क्या चिंता दर्शाई है हमारे इस आर्टिकल में? इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विलियंस इन काउंटर टेररिज्म, नो. Legitimacy of the state using foreign spyware, can be. Necessity of surveillance in urban region, no. Legitimacy of using spyware by the state, legitimacy of using spyware by the अब इन दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है. लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट यूजिंग फॉरेन स्पाईवेयर और लेजिटिमेसी ऑफ यूजिंग स्पाईवेयर बाय द स्टेट. तो अभी अगर हम कहें तो ये दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन अगर हम उसके पैसेज के अकॉर्डिंग करें तो हम बी आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन स्पाईवेयर, बिकॉज इस पैसेज में हमने पेगासस के बारे में बात किया है, इसीलिए हम बी को करेंगे. अदरवाइज दोनों ही आंसर सेम है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट इज पेगासस? क्या है वो? अ ड्रोन यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स, नो. अ स्पाईवेयर allegedly used by the government for public survey, no. An Israeli made spyware used to target mobile phones, yes. And a global database of national threats, no. Answer is C. Israel made spyware used to target mobile phone, जिसको मोबाइल फोन में टारगेट किया गया है. According to the article, why should national security not be used as an excuse? अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देश की सुरक्षा को हर वक्त एक बहाना क्यों नहीं बना लेना चाहिए जब आप किसी भी इस तरह की बात करते हैं. इट मे बी प्रिटेक्स्ट टू सिफिल डिस्टेंस एंड अंडरमाइन राइट. हो सकता है इसका जो मेन कंसर्न हो वो लोगों की आवाज़ को दबाना और लोगों के अधिकार को कम करना हो. यही आंसर हो सकता है. इट स्लो डाउन जुडिशियल प्रोसीडिंग, इस आर्टिकल में नहीं कहा है. इट एम्पावर्स प्राइवेट एजेंसीज, नो. एंड द लॉ ऑलरेडी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इनफ टूल्स, नो. आंसर इज ए, क्योंकि जो मेन आर्टिकल में था वो यही था कि लोगों की आवाज़ को अगर दबाना है तो हम यही करें कि उनकी सारी सूचनाएं ले आए, और जो लोगों की सूचनाएं हैं, मान लीजिए किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता हो, किसी बड़े पॉलिटिशियन का या किसी बड़े जर्नलिस्ट का, अब हमने उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल ली और फिर हमने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि नो, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रही हूँ. ऐसा एक बार इंडियन पॉलिटिक्स में हुआ है. आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ टीचर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ दैट इंसिडेंट एंड हु वाज द पॉलिटिशियन, बट इट हैड हैपेंड. Okay, one word: openly, bold, shameless and disrespectful in behavior. That is called brazen. एकदम shameful, shamelessly, sorry. आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाने ढंग से. मनमाना, दैट इज जब आपका मूड जैसा हो वैसा करिए, दैट इज कैप्रिशियस. एंटोनिम पूछा है, कॉल आउट, तो उसका जो एंटोनिम होगा दैट इज प्रेज. एंड एरर डिटेक्शन में द डिसीजन टू प्रोसीड विद द मर्जर वाज, तो ये लगा है बिल्कुल सही है. नीदर स्ट्रेटेजिकली साउंड खत्म हो गया वहां पर. नॉर आना चाहिए था पहले, नॉर सपोर्टेड बाय, वो अगर सेंटेंस खत्म हुआ तो नीदर नॉर में नॉर इधर आना चाहिए. नॉर सपोर्टेड बाय the necessary resources, leaving the company vulnerable to unforeseen challenges. यहाँ पे नॉर यहाँ आएगा.
ज़रा क्लोज टेस्ट देखें हम। स्टेट सर्विलियंस मस्ट बी रेगुलेटेड सो दैट जो स्टेट का सर्विलियंस वाला जो पार्ट है वो एक नियम में चलना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट बिकम अ टूल टू सप्रेस, ताकि ये एक टूल ना बन जाए दबाने की, डिसेंट और टू अनफेयरली, और या फिर गलत तरीके से अनफेयरली टेंडेंसी नो लीगल प्रोसीजर इवेड लीगल प्रोसीजर, इवेड आएगा लीगल प्रोसीजर से बचने का। द आर्टिकल पॉइंट्स आउट दैट द अलार्मिंग, जो एक टेंडेंसी ऑफ यूजिंग, जो एक अलार्म करने वाला, चेतावनी वाला जो एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति ऑफ यूजिंग नेशनल सिक्योरिटी एज अ प्रिटेक्स्ट, देश की सुरक्षा को एक बहाना बना लिया, ऑफ सप्रेसेस क्रिटिसिज्म, आलोचना को दबाने का। इन सम इंस्टेंसेस द गवर्नमेंट्स एक्शन अपीयर सो ब्रेजन दैट दे डिसरिगार्ड ड्यू प्रोसेस, वो इतना शेमलेसली काम करते हैं कि ऐसा लगता है ड्यू प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑल टुगेदर। और ऑल टुगेदर नहीं, अल टुगेदर का मतलब होता है पूरे तरीके से, दैट कि वो उसकी अवहेलना करते हैं। Hello all the bachas who are watching these videos regularly. See, ऑफलाइन में तो बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारा एक रैपो बनता है, लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि हम आमने सामने नहीं होते तो अगर मेरे अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पढ़ते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर अननोन हैं बच्चे जिनको भी मैं नहीं जान रही हूँ, अगर आप भी हमारा ये वीडियो देखते हैं तो यू हैव टू इवन ऑन ऑनलाइन यू हैव टू मेक अ रैपो विद टीचर। आपको एक रैपो बनाने की ज़रूरत होती है ताकि आप टीचर को समझ पाएँ। ऑनलाइन में भी जब हम रोज़ आते हैं तो एक धीरे धीरे एक रैपो बनना शुरू होता है। और हियर वी आर हियर विद अ वेरी ऑनेस्ट नोशन कि आप रीड करें और आपका वोकैब बिल्ड हो। धीरे धीरे हम ग्रामर को भी धीरे धीरे आप इसमें तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम ग्रामर के वीडियोस आपके लिए लेकर आए। आर्टिकल हम आपको पहले ही टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम ये भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइक दिस पैसेज ऑल्सो, दैट व्हाट इज़ योर इंटेंशन। आप अपने गोल को लेकर कितने ऑनेस्ट हैं एज अ टीचर। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, वेदर यू आर गिविंग एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, कैट, मैट, जैट, रैट, व्हाटएवर, अगर आप रीडिंग रोज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड। आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे धीरे धीरे आपको एक मैच्योर जर्नी पे लेके जाता है। सो ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट और अपना रिस्पॉन्ड किया करें। अगर आप ऑनलाइन अगर पहले से आप मुझे नहीं जानते तो वी कैन चैट और वी कैन कम्युनिकेट। हम मैसेजेस से थोड़ा एक दूसरे के साथ रेपो बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप और बेहतर इस चीज़ को समझें और हम भी आपको समझें। थैंक यू। जय हिंद।